जय हिंद साथियों, जो हिंदी का रीट का एग्जाम हुआ था 3 सप्ताह पहले, उसके अंतर्गत संभावित क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे या तो वो डिलीट होगा या फिर बोनस मिलेगा, 100% डिलीट होगा या फिर बोनस मिलेगा, ऐसे क्वेश्चनों पे आज हम चर्चा करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। कोठारी आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है। ऑप्शन थे स्वामी सिंह, लक्ष्मण सिंह, दातार सिंह, प्रभुदान सिंह। स्वामी सिंह, लक्ष्मण, दातार, प्रभुदान सिंह। बताएं मुझे कौन थे इसके अध्यक्ष, कौन थे? बताएं अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? अब बोर्ड ने माना है दातार सिंह, बोर्ड ने माना है दातार सिंह। इसका इंग्लिश वर्जन जो था उसमें भी दातार सिंह ही लिख रखा है, बल्कि इसका आंसर होगा दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी होगा, जो एग्जामिनर ने ऑप्शन में हमें दिया ही नहीं, दातार सिंह मान लिया है। इंग्लिश वर्जन में दातार सिंह का दातार सिंह ही दे रखा था। ये 100% डिलीट होगा या फिर बोनस मिलेगा, शंका का विषय ही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। बोर्ड ने उत्तर माना है कंजूसी। बोर्ड ने कंजूसी को उत्तर माना है। तो मुझे बताओ, शर्ट से भी तो सड़ता होता है, शर्ट से भी तो सड़ता होता है। भाववाचक जातिवाचक से निर्मित नहीं है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में निर्मित नहीं है। तो बोर्ड ने इसका ऑप्शन नंबर डी मान लिया। अब मुझे बताओ, ए नहीं होगा क्या? ए नहीं होगा क्या? शर्ट से सड़ता भी तो होता ही है, शर्ट से सड़ता भी तो होता ही है। ये क्वेश्चन भी 100% डिलीट होगा, क्योंकि आजकल बोर्ड दो ऑप्शन वाले आंसर मानता नहीं है। ए और डी मानने से रहा तो फिर या तो डिलीट होगा। बताएं मुझे, डिलीट ही होगा, ये क्वेश्चन डिलीट ही होगा। बोनस भी ना के बराबर मिलता है। नेक्स्ट है, एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। एरिया का बोर्ड ने मान लिया अंचल। चलो मान लिया अंचल होता है, तो फिर एग्जामिनर ने जो पेपर सेटर था, पेपर बनाया, उसके पेपर के अंतर्गत ही लिखा हुआ था एरिया, कोष्टक में लिखा हुआ था क्षेत्र। अगर अंचल ही होता तो फिर पेपर के अंतर्गत एरिया का क्षेत्र कैसे दे रखा था? बताइए मुझे। प्राथमिकता में एरिया का क्षेत्र ही होगा, बोनस मिले या ना मिले, आंसर जरूर चेंज होगा। पहले था ए को क्रॉस किया जाएगा, आंसर बी माना जाएगा। यहां पर आपको बोनस और डिलीट होने की कम संभावना है। इसका आंसर परिवर्तित होगा, आंसर क्षेत्र माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्षेत्र माना जाएगा। नेक्स्ट है, फारसी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द? फारसी शब्द नहीं है। बोर्ड ने आंसर माना है इसका इलाज। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं, हिंदी के अंतर्गत गलतियां होनी स्वाभाविक है। हिंदी में गलतियां हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। फिर भी पता नहीं एग्जामिनर इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर देते हैं। इलाज भी फारसी का शब्द नहीं है, तो फिर आबरू भी नहीं है। आबरू भी तो फारसी का नहीं है, इलाज नहीं है, तो फिर आबरू भी तो नहीं है। अब देखते हैं बोर्ड इसका क्या मानता है। लेकिन ये 50-50 वाला क्वेश्चन है, 50-50 वाला क्वेश्चन है। ये भी 50-50 वाला क्वेश्चन है। अगर बोर्ड क्या मानता है इसका, देखो, डिलीट करता है, बोनस देता है, दो आंसर तो मानने से रहा। नेक्स्ट था हर रो हिंडोलो। साथियों, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन पे, हर रो हिंडोलो कद गायो जावे। ये हर रा हिंडोला जो है गाया जाता है, कब गाया जाता है? किणी रे जलम माते, किसी का जन्म होने पर। किणी री विदाई माते, किसी की विदाई होने पर। किणीरी मृत्यु माते, किसी की मौत होने पर, मृत्यु होने पर। त्योहारा माते, या फिर त्योहार के ऊपर। साथियों, बोर्ड ने माना है किणीरी मृत्यु मात। ये सही है, माना ये सही है, लेकिन हर रो हिंडोलो जो है वो वर्द की मृत्यु पर गाया जाता है, यहां पर लिखा हुआ है किणीरी मृत्यु माते, अर्थात किसी की भी मृत्यु होने पर। तो क्या शिशु ने जन्म लिया, 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप
ये हर्रा हिंडोला गाओगे क्या? बताएं मुझे। हर्रा हिंडोला वर्द की मृत्यु के ऊपर गाया जाता है, जबकि यहां लिखा हुआ है किणीरी, किसी की मृत्यु के ऊपर, तो मतलब नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो आप ये हर्रा हिंडोला गाओगे क्या? गाओगे क्या? बताएं मुझे। हर्रा हिंडोला गाओगे क्या? गाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ये तो इसका तो आंसर सही माना है, बोर्ड ने सही ही माना है, इसका कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट है, अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए, किसके लिए? अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें वर्ग से भरा जा सकता है। सबसे ज्यादा संशय वाला क्वेश्चन यही है। इसमें स्पष्ट रूप से कह ही नहीं रखा, स्पष्ट रूप से कुछ कह ही नहीं रखा कि करना क्या है। करना क्या है? अगर यहां पर अनुसूचित जाति दे रखा है, ऑप्शन बोर्ड ने आंसर यह मान लिया, अनुसूचित जनजाति मान लिया, कुछ साथी सामान्य वर्ग से बता रहे हैं, बल्कि इसका स्पष्ट आंसर होगा क्या? होगा क्या? क्वेश्चन में स्पष्टता है ही नहीं, क्वेश्चन में स्पष्टता है ही नहीं। इसका 100% चांस है क्वेश्चन डिलीट होने का, 100% चांस है डिलीट होने का, 100% चांस है इसका डिलीट होने का। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। बोर्ड ने मान लिया ये ऑप्शन नंबर 4 काशी। काशी स्त्रीलिंग शब्द है, तो फिर रहा है कैसे होगा? रहा है कैसे होगा? आंसर मानना क्या था? मान क्या लिया? मानना क्या था? मान क्या लिया? इसका कुछ पता नहीं। अब मुझे बताओ, स्त्रीलिंग शब्द है तो फिर रहा है कैसे होगा? रहा है कैसे हो जाएगा? बताइए मुझे, रहा है कैसे हो जाएगा? एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है नहीं होगा, चर रहे हैं होगा, चर रहे हैं होगा, चर रहे हैं होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। कल भी मैंने क्वेश्चन दिया था, कल भी ऑब्जेक्टिव करवाए थे, उनमें क्वेश्चन दिया था अनेक का अर्थ ही एक से अधिक होता है, अनेक का अर्थ ही एक से अधिक होता है, तो फिर यहाँ अनेकों का कोई औचित्य नहीं है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। कितने नाम हैं? अनेक। अनेक का अर्थ एक से अधिक हो गया, चाहे वो 2 हो, 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ठीक है, बंदूक है, शस्त्र ही है, शस्त्र ही है, निकलती तो गोली ही है, बंदूक से गोली निकलती है, जबकि बंदूक तो अपने पास ही रहती है। शस्त्र का अर्थ साथ में, शस्त्र का अर्थ साथ में होता है, बंदूक तो अपने पास ही रहती है। और आपने देखा होगा, अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अभी भी काम में तो ली जा रही है, काम में ली जा रही है बंदूकें, जिनके ऊपर आपने देखा होगा चाकू लगा हुआ होता है, चाकू लगा हुआ होता है, अर्थात वो बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र ही है। इसका शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भी डिलीट नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, इसका आंसर चेंज होगा, डी से ए हो जाएगा, डी से ए हो जाएगा। आंसर चेंज करना पड़ेगा, आंसर चेंज करना पड़ेगा, डिलीट का कोई चांस नहीं है, डिलीट का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट है, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है, वाक्य में विशेष्य है। अब आंसर की के अंतर्गत सुशील कन्या में विशेष्य मान लिया कन्या को, विशेष्य मान लिया कन्या को, तो फिर ये प्रभा बेवफा तो नहीं है, प्रभा बेवफा तो नहीं है, तो कौन है प्रभा? प्रभा भी विशेष्य ही है, प्रभा भी विशेष्य ही है, कन्या भी विशेष्य ही है। हो सकता है 51% इसका चांस हो, 49% इसका चांस हो, लेकिन मेरी नजर में 50-50% ही है, 50-50% ही है। यह इसका आंसर चेंज नहीं होगा, डिलीट होने की प्रबल संभावना है, डिलीट होने की प्रबल संभावना है, इस क्वेश्चन की भी डिलीट होने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है,
स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बताया था उस तरीके से भी करें आप। गुणवती होती है, नेत्री होती है, ये तो स्त्रीलिंग है। युवा होता है, डिब्बा खोला जाता है, डिब्बा होता है, डिब्बा भरा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों ही पुल्लिंग है, अर्थात स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, ए और सी दोनों ही नहीं है, ए और सी दोनों ही नहीं है। ये भी डिलीट होगा। क्या होगा? डिलीट होगा। ये भी डिलीट होगा। तो जिस भी साथी के नंबर कम हुए हैं, फर्स्ट आंसर की से नंबर कम हो रहे हैं, उनके 100% बढ़ेंगे। 3 से 4, 4 से 5 भी मान के चलो, 5-5 क्वेश्चन आराम से बढ़ेंगे, उनके 5-5 क्वेश्चन आराम से बढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारा यह सेशन पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो जरूर करें। जय हिंद साथियों।